भावी शिक्षक साथियों तो कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फिर आज की इस वीडियो में हम लोग 120 प्रश्नों को देखने वाले हैं। घबराइएगा मत, इसमें आपको 5 ऑप्शन वाले लेकर के हम आ गए हैं। ओके, तो 5 ऑप्शन जैसे वहां पूछेगा उस तरह से यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। अब किचिर किचिर करने की बात नहीं है कि हाँ मैथ कितना पूछेगा, रीजनिंग कितना पूछेगा। ये बात वो कन्फर्म जब वो नहीं किया है तो हम कैसे कन्फर्म कर सकते हैं कि मैथ कितना पूछेगा, रीजनिंग कितना पूछेगा। वो बोल दिया कि हाँ भाई इतना सब्जेक्ट है। अब वो कैसे कॉम्बिनेशन, किसी सेट में ज़्यादा मैथ पूछ सकता है, किसी में रीजनिंग ज़्यादा पूछ सकता है, किसी में करंट अफेयर ज़्यादा पूछ सकता है, किसी में गायबे कर सकता है ना। तो वो अपना कॉम्बिनेशन बना करके पूछेगा, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो घबराइए मत, हम लोगों का काम है बस मेहनत करना। मेहनत सही ढंग से करते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हाँ कि हम अपने में स्पेशल है तो स्पेशल हैं, बस ये सोचना है। ये नहीं सोचना है कि ये 10 को क्वेश्चन बना रहा है उसमें 2 को नहीं बना तो वो तेरे की अब कैसे होगा, हमको तो हमसे नहीं बना। ऐसा कुछ सोचने की बात ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बारिश की आप लोगों को आवाज़ आएगी तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, पहले मैथ ही चालू कर रहे हैं, उसके बाद जीके जीएस चलेगा। ओके, 40 मैथ और रीजनिंग मिला करके है, उसके बाद 80 नंबर जो हो जाए आपका जीके जीएस से सब हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, निम्न में से कौन सी संख्या करनी है। करनी, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या भी हम लोग बोलते हैं, इसको करनी भी बोलेंगे। ओके, देखिए ये 64 का वर्गमूल आपका पूरा पूरा निकल जाता है 8, अर्थात ये करनी नहीं है। 20 का निकालिएगा, 20 का तक इस तरह से कर सकते हैं हम, 4 5 20। काहे से किए 4 5 20? 4 5 20 करने का कारण ये है कि 4 का वर्गमूल निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। दूसरा आप कोई करिएगा तो कुछ होगा नहीं, ठीक ना। तो 4 5 20 कीजिएगा तो 4 का निकलेगा 2 और 5 अंदर रह जाएगा। 45 के लिए कितना कीजिएगा, 9 5 45 कीजिएगा, 9 का निकल जाएगा 3 और उसका नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए। बिना रूट में बिना रूट से गुना, रूट में रूट से गुना होता है। 2 में 3 से तो 6, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 50 25, यानी 6 25 के निकलेगा 5, अर्थात 6 5 30। ये भी आपका करनी में नहीं है, बच गया ये। तो देखिए ये भाग देना है ना, यानी 8 रूट 10 अब बट्टा, भागा के मतलब बट्टा, 4 रूट 15 है। ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, ये 5 रूट में रूट कट सकता है, अंदर है। 5 दूनी 10, 5 15, तो यह क्या 2, ऊपर रूट 2 बचा और नीचे रूट 3 बचा। देखिए पूरा पूरा नहीं निकला, तो यही करनी में है, ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चौथा नंबर में था उपयुक्त में से 1 से अधिक, तो 1 से अधिक नहीं है और उपयुक्त में से कोई नहीं था। कोई नहीं कैसे हिले है, तो है कह रहा है कि इसमें ए और बी का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, है ना कि बंद कैले होगा। देखिए ये आपका जो है ना, ये आपका परिमेयकरण है। क्या है? परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसको हल किया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, समझिए। इस चीज़ को उठा करके लेके चलिए। ओके, √3 - 1 है और √3 + 1 है, ठीक ना। परिमेयकरण में होता ये है, यहाँ पे हरों का परिमेयकरण करेंगे, ये नीचे वाला जो है ना इससे ऊपर नीचे गुना किया जाता है, ठीक ना। और प्लस रहता है तो मास कर देते हैं, मास रहता है तो प्लस, बस इतना ही आता था। √3 + 1 है ना, तो इसको गुना करेंगे √3 - 1 और बटा √3 - 1 से, कोई दिक्कत। फिर ये कट जाएगा, पूर्ण रूप में अपना पहले आ जाएगा। √3 - 1 √3 - 1 है, अर्थात √3 - 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। नीचे देखिए √3 + 1 √3 - 1, जब भी ऐसा रहेगा एगो प्लस में एगो माइनस में और सेम टू सेम रहेगा तब बारी बारी से स्क्वायर दोनों को कर देते हैं। तो एक बार √3 के स्क्वायर करेंगे और एक बार 1 के स्क्वायर करेंगे, माइनस लगा करके, प्लस लगा के नहीं, माइनस लगा के, कोई दिक्कत। अगर ये माइनस यहाँ रहता प्लस यहाँ रहता तो यही काम करते, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है। इतना बात समझ गए ना। ऊपर वाले को हम तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो इसको मन में मानेंगे ए, इसको मन में मानेंगे बी। तो अब आपको सूत्र याद नहीं है तो अब वो हम आराम से आपको समझा सकते हैं। देखिए a - b के होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a² माइनस 2ab + b² होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ प्लस हो जाता तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है। तो आप वही बात समझिए, a के जगह पर √3 हो जाएगा, b के जगह पर 1 हो जाएगा। तो सिंपल समझिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बेर a के स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab 2a × b, ab का मतलब a × b, ठीक है। तो सेम वही काम करेंगे, एक बार √3 के स्क्वायर करेंगे जोड़ एक बार 1 के स्क्वायर करेंगे, हटाइए अब इसको, माइनस 2 × 2 कहाँ से, तो घरे से लाइएगा, ठीक ना। अब ये ना चाहे ये 2 के लिए दीजिएगा, यहाँ हमेशा 2 रहेगा, √3 × 1 हो जाएगा, यानी √3 1।
याद रखिएगा स्क्वायर से दिख रहा है ना जी, छोटे छोटे ज़्यादा नहीं ना है। स्क्वायर से इसका रूट गायब, एक के स्क्वायर एक होगा और माइनस 2√3 होगा। आई बाटा वाला खाइएगा मत, बाटा में क्या है नीचे, इसका स्क्वायर से रूट गायब होगा तो 3, ये हो जाएगा माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 माइनस के 2√3, अब बाटा है 3 में सर 1 गया तो 2। ओके आगे देखिएगा, ये 3 है 1 4 है 2 6 मत कर दीजिएगा, ये अलग है ये अलग है, उसमें रूट फुट लगा हुआ है, तो 3 है 1 ये हो जाएगा 4, अब माइनस के 2√3 है रहने दीजिए बट्टा, ये हो जाएगा आपका 2। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन मतलब दोनों में 2 है, तो ये में 2 ले लिया तो 2 2 की 4, वो 2 ले लिया तो बच जाएगा √3, अब बट्टा हो जाएगा 2, 2 से 2 खत्म, तो 2 माइनस √3 आया। देखिए यहाँ क्या दिया है, a + b√3 दिया है, तो यही हमारा आया a + b√3 के बदले, तो a के जगह पर कितना आया 2 आया, और b के जगह पर क्या आया आपका माइनस के √3 आया, b के जगह पर क्या आया माइनस के √3, तबे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो a = 2 और b = माइनस के √3 खोजिए किस में है, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, √3 नहीं होगा ना, माइनस के 1 होगा, यहाँ क्या है माइनस के 1, माइनस के 1 √3 तो √3 देवे किया है, तो a = 2 और b = माइनस के 1, a = 2 और b = माइनस के 1, ऑप्शन नंबर 2 में है। ओके आइए देखते हैं आगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यदि उसकी एक भुजा की माप a है। देखिए समबाहु मतलब कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक ना। और इसके लिए क्षेत्रफल के सूत्र क्या निकाला गया है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। ये जितना देगा, ये मान लीजिए कि 3 3 तक सब तीनों होगा कि सम बाहु है, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है, तब भुजा की माप कितना दिया a, तो यहाँ हम भुजा के जगह पर कितना रख देंगे a, तो √3/4 a के स्क्वायर खोजिए किधर है, √3/4 a स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए ही में है, तो 1 हो जाएगा आंसर। ओके आइए देखते हैं आगे। एक समचतुर्भुज का परिमाप 220 है, सॉरी खाली 20 है, 200 नहीं है, 20 सेमी तथा उसके विकर्ण की लंबाई 8 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समचतुर्भुज कह रहा है, समचतुर्भुज का मतलब जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं होता है, ठीक ना। तो ये देखिए ये इसमें 4 गो भुजा है, A B C और D, इसके शीर्ष दे दिए। देखिए ये जो हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं बन रहा है, याद रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समकोण पर काटता है, समकोण मतलब 90 डिग्री पर, ठीक है। ये जो खींचे हैं D से B A से C मिलाए हैं, इसको हम विकर्ण बोलते हैं, ठीक ना। तो 20 इसका भुजा दिया है, तो ये 20 तो सब 20 हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक विकर्ण की लंबाई 8 दिया है, तो यहाँ से यहाँ लेके यहाँ से यहाँ ले मान लीजिए कि 8 दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ ले 8 दिया, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में एक दूसरे को बांटता है, और वो भी कितना डिग्री पर बांटता है, तो ये 90 डिग्री पर, यहाँ कितना बनेगा 90। ओके तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना, ऐसे करके ऐसे जो बना ना, यहाँ 90 डिग्री बना तो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के लिए हमको क्या कर रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जानते हैं 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी AC गुने BD, AC गुने BD। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़ हमको चाहिए, तो यहाँ से B से D तक ले तो 8 दे दिया तो झंझट नहीं है, लेकिन हमको A से C चाहिए ना, तो A से C निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो चलिए इसको हम x मान रहे हैं, इसको तो ये भी x हो जाएगा। तो अब x से निकालने के लिए क्या करेंगे कि √, इसको बनाएंगे कर्ण, तब 20 के स्क्वायर अब माइनस ये 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। कैसे, तो देखिए इस तरह से है ना, यहाँ 90 डिग्री कोण बनाते हैं, इसको बोलते हैं लंब। यहाँ से देखेंगे तो ये लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। इसको सोज बनाए तो ऐसे सोज बना दे तो ऐसे लंब हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, इसी को उस तरह से प्लॉट दिया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 20 400 मा 4 4 का 16। ओके तो ये कितना हो जाएगा, 10 में सर 6 गया 4, आई 9 में सर गया 8, 384। कितना का होता है 384, 19 का होता है ना। 384 कितना का होगा, नहीं 19 का कैसे होगा, 384 किसका वर्गमूल होगा,
18 18 324 होता है ना जी। 18 8 8 64 8 का मार दूँ 16 16 और 6 324 होता है जी, 384 नहीं होता है। देखिए ये भुजा नहीं दिया, परिमाप दिया है, ठीक है। क्या दिया है? परिमाप। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। परिमाप दिया है, परिमाप मतलब 4 गुने 1 भुजा दिया है। 4 गुने 1 भुजा बराबर 20 दिया है, तो एक भुजा आ जाएगा ए बराबर कितना 4 5 20 यानी 5 आ जाएगा। हाँ जो 20 20 है ये 20 20 है ये परिमाप दिया है, मतलब पूरा चारों के मिला के दिए, ये 5 होगा। क्या होगा? 5 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ 5 रख दे रहे हैं, तब 5 के स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। 25 में से 16 जाएगा तो 9 9 के कितना आएगा? 3। तो ये आ गया 3 हुआ, आ गया 3 3 3 6। तो 1/2 गुने 8 गुने 6, 2 चौका 8, 4 में 6 से गुना कीजिए तो 4 6 का कितना हो जाएगा जी? 24। किधर है 24? खोजिए, ऑप्शन नंबर 2 में है, इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए? बस ये और भी आपको बता दे रही है, किरण पब्लिकेशन का आपका बुक है और ये 2nd वॉल्यूम है, इसलिए थोड़ा सा जानदार दिया है क्वेश्चन। आइए देखते हैं, एक नियमित षष्ठभुज की। अब षष्ठभुज आपको पता होना चाहिए कि ये षष्ठभुज क्या चीज़ है। तो षष्ठभुज मतलब 6 भुजा वाला, 6 भुजा वाला एक घेरा हुआ आकृति, ठीक ना। 6 भुजा वाला बहुभुज। एक भुजा की माप 4 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए सम षष्ठभुज 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 गो हो गया ना। अब जानते हैं इसको अगर ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे अगर मिला दिया जाए तो देख रहे हैं 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो समबाहु त्रिभुज बनता है। तो अभी जस्ट एगो क्वेश्चन आया था, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो इसमें क गो है? 6 गो है, ठीक ना। अब भुजा के मान कितना दिया है? एगो 4 दिया है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा 4 है तो 4 के स्क्वायर, आई टोटल क गो है? 6। तो एक हम गुना कर दे रहे हैं 6 से। एक गो के होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, आई टोटल में क गो समबाहु त्रिभुज है? 6 गो है। आई सब के कितना है? 4 4 है, सब कितना होगा? 4 4। तो आई देखिए 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 के स्क्वायर मतलब 4 गुने 4 लिखिए, चाहे 4 चौका 16 लिखिए, बात बराबर है। ये 4 से 4 कटेगा तो 6 चौका 24 और √3। ये ना कीजिएगा कि 24 या 72 गुना कर दीजिएगा, जी नहीं, बिना रूट में, बिना रूट से गुना, रूट में रूट से गुना, यानी 24 √3 हो जाएगा। खोजिए किधर है 24 √3, कैमरा रोक दे, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर 3 में है 24 √3 इकाई, वर्ग इकाई हो जाएगा आंसर। ओके, आइए देखते हैं आगे। कह रहा है कि वृत्त के बाहरी बिंदु Q से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q से केंद्र की दूरी जो है 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। चलिए आइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये एक मान लीजिए कि वृत्त हो गया, क्या हो गया? वृत्त हो गया। इसका केंद्र ले रहे हैं O, कोई दिक्कत। अब यहाँ मान लीजिए कि एक Q बिंदु है, यहाँ क्या है? Q एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ से इस पे स्पर्श रेखा मतलब छुआ करके यहाँ छू रहा है रेखा, ठीक ना, एक रेखा हो गया, कोई दिक्कत। और इस यहाँ जहाँ छू रहा है वहाँ हम केंद्र को मिला दे रहे हैं, तो वो त्रिज्या हो गया। और फिर इसको अपना से मिला दे रहे हैं, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है कि कितना है। तब सुनिए, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, हाई हो गया आपका 24 सेमी, ठीक। Q से यहाँ तक की दूरी, O तक की दूरी कितना है? 25 है। तब हमसे कह रहा है कि त्रिज्या निकालने के लिए O, इसको A दे रहे हैं अपना से, ठीक है। तो O से A निकालना है, तो O से फिर यहाँ 90 डिग्री। ये भी याद रखिएगा, वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं होती है ना, वो कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी समकोण होती है, कोई दिक्कत। तो OA बराबर हो जाएगा √OQ के स्क्वायर, अब माइनस होगा OP के स्क्वायर। कैसे? तो यहाँ समकोण त्रिभुज बना, ऐसे करके ऐसे एकदम इस तरह से एक करके घुमा दिया गया ऐसे, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया। इसको बोलते हैं हम लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? आधार बोलते हैं, ठीक है। ये तिरछावा के क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो वही बात किया गया है, तो हमको कर्ण निकालना है, कर्ण मतलब तिरछावा निकालना है, तो सॉरी ये निकालना है आधार। तो सुन लीजिए एक बार और ज़रा सा हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। अब बच्चे आप लोग नहीं आए, आप लोग तो पकड़ लीजिएगा, नहीं पढ़ ले होंगे तो समझ जाइएगा। इसको ले रहे हैं O, इसको A B। अब इसको कुछ और नाम कर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है ना जी कि थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखे, दिख रहा है, ठीक है। अब सुनिए,
इसको क्या बोलते हैं हम? लंब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं जी? लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? कर्ण बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? आधार बोलेंगे। जिस पर टिका हुआ है त्रिभुज को आधार बोल दिए, कोई दिक्कत। अगर हमको कर्ण निकालना हो, क्या करना हो? कर्ण निकालना हो तो रूट देते हैं, ये दोनों को वर्ग करके जोड़ देते हैं, यानी लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के। मान लीजिए कि लंब को P से स्विच करे, आधार को B से और कर्ण को H से, यानी हाइपोटेनस। तो H निकालना होगा अगर हमको, H माने कर्ण, समझ गए। तो P के स्क्वायर जोड़ B के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर हमको P निकालना हो तो H के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर होगा। अगर हमको B निकालना हो तो H के स्क्वायर में सर P के स्क्वायर घटा देंगे, सिंपल समझिए। H निकालना था तो दोनों को जोड़े थे, अब P निकालना है तो H में सर B को घटाया, B निकालना है तो H में सर P को घटा दिया, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ हमको क्या निकालना है? आधार। आधार मतलब B निकालना है, तो वही किए हैं, कर्ण में से घटा दिए। तो 25 के स्क्वायर, ठीक है, 25 के स्क्वायर माइनस के 24 के स्क्वायर। अब सुनिए, अब हमको 25 के वर्ग करके 25 में 25 से वर्ग याद है तो कोई झंझट नहीं है, 24 का भी वर्ग याद है तो कोई झंझट नहीं है, तो गुना करके समय इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये माइनस हुआ, एक का अंतर हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। 5 4 9 और 2 2 4। आप वर्ग करके उसको वर्ग करके घटाइएगा तो 49 से आएगा, समझे। तो 49 का निकल गया 7, अर्थात ये 7 हो गया। तो हमसे त्रिज्या पूछ रहा था ना, तो त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आई होप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि बारिश की आवाज़ आएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, बारिश हो रही है, ओके। और यदि वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एकदम लुल्लू पुंजू होंगे और कुछ एकदम आकरा देंगे, ठीक ना। तो आपको इस पर ध्यान देना है, ज़्यादा फंसने वाला पर को छूना नहीं है, उसको जब समय बचेगा तब छूना है, ठीक है। आने तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लालचिया टाइप के सवाल देता है, आपको लगेगा कि हम बनाइए देंगे, अरे बना तो दीजिएगा लेकिन टाइम आपका खा जाएगा ना। यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, ये वृत्त हो गया यानी सर्किल हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ ले, O से लेकर के A मान लीजिए, तो ये त्रिज्या इसको बोलते हैं, R से स्विच करते हैं। इसका परिमाप, परिमाप मतलब घेरा, तो घेरा का सूत्र होता है 2 पाई R होता है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब होता है पाई R स्क्वायर। अगर R यहाँ है तब, अगर R के जगह पर A, ऐसे R ही रहता है रेडियस, ओके, त्रिज्या। ये कह रहा है कि कथी है? बराबर है, क्या है? तो दोनों को हम बराबर कर देते, तो पाई से पाई खत्म, तो इन्हें बचा 2R और उन्हें R स्क्वायर के मतलब कि R गुने R, तो एक R से एक R खत्म हो गया, तो R बराबर क्या आ गया? 2। तो त्रिज्या हमसे पूछ रहा था 2 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा जी? करेक्ट हो जाएगा, ओके। आइए देखते, देखिए इसमें टाइम नहीं लगा, झट दिन बन गया। ऐसे ही मिलेगा आपको। वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। चलिए देख दीजिए, ये एक वृत्त हो गया आपका, इसका केंद्र क्या हो गया? O हो गया, ओके। इसकी दो स्पर्श रेखा PA और PB बाहरी से किसी बिंदु P से, मान लीजिए कि यहाँ एगो बिंदु P है, यहाँ से एगो स्पर्श रेखा है और यहाँ से एगो स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। PA और PB है, तो यहाँ A दे रहे हैं, यहाँ स्पर्श कर रहा है और यहाँ स्पर्श कर रहा है, स्पर्श मतलब छू रहा है। PB बाहरी बिंदु P से खींची गई है, जो आपस में 80 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा है? 80 डिग्री का, ठीक है, बनाती है। तो कौन कह रहा है कि POA। अच्छा, तो इसको हमको मतलब ऐसे मिलाना पड़ेगा, यहाँ दे रहे हैं O, यहाँ है, यहाँ क्या है? O है, PO। अब इसको भी अपना से मिला दे रहे हैं क्योंकि त्रिज्या है, मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि POA मतलब कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये मेरे को निकालना है, ठीक। ये आपको पता हो गया कि स्पर्श रेखा तो 90 डिग्री हो गया है ना, तो 90 डिग्री तो वो क्लियर है। तो कोण A 90 डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा ही है 180 था, तो हम 20 से जब बांट दिया तो 40-40 होगा ना, 80 नहीं, 180 नहीं था 80 था, तो ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो अब हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। मतलब कि ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इसे मतलब नहीं, इधर भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक ना। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का था, ये 40 हो गया, ये मतलब पता नहीं है हमको, ये 90 हो गया, तो ये निकाला था 90 और 40 कितना होगा? 90 40 हो जाएगा आपका 130।
अब बताइए 180 पुराने के लिए और कितना चाहिए, तब 50 चाहिए। खोजिए 50 किधर है, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में 50 आपका बैठा हुआ है, यानी 50 डिग्री हो जाएगा उसका मान, ठीक है ना, किसका, कोण POA का। ओके, आइए देखते हैं आगे। भागिएगा मत, समझिएगा, लगे रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। भागिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक ना, ये बात ध्यान दीजिए। दिख रहा है क्या है, कह रहा है कि युग्म समीकरणों kx + 4y = 5 तथा 3x + 2y 5 कॉन्स्टिटेंट होंगे, अर्थात इसका जो अनंत हल होगा तो उसमें k का मान कितना होगा। सुनिए, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ देखिएगा, दिख रहा है ना, हो दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा तो बोलना, तू सब झूठो बोल देता है, कबो कबो गड़बड़ हो जाता है। kx + 4y = 5 है, ठीक ना, उसके बाद क्या है 3x + 2y = 5 है, ठीक ना, कॉन्स्टिटेंट कह रहा है, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, सबको बराबर करेंगे। क्या देखिए x का गुणांक क्या है, तो k/3 करेंगे, जब भी कॉन्स्टिटेंट करें 4/2 करेंगे, यानी 4/2 करेंगे, आई 5/5 करेंगे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काट सकते हैं तो काट दीजिए। तो k/3 = 4, 2 दूनी के 4/1, आई 1/1, ठीक ना, यही दोनों को ले लीजिए क्योंकि सब तो बराबर है। तो k में 1 से गुना कीजिएगा तो k, और 3 में 2 से गुना कीजिएगा, 3 दूनी की 6, k = 6 खोजिए किधर है, ऑप्शन नंबर 2 में आपका k = 6 है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। आगे कह रहा है कि यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है, पिता और पुत्र के बाप बेटा के मिला के उम्र कितना वर्ष है, 40 वर्ष है, और अंतर उन दोनों का कितना है, 20 वर्ष है, तो पिता की आयु निकालना है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। मान ले रहे हैं कि पिता के उम्र x मान रहे हैं, पिता का उम्र क्या मान रहे हैं, x, और पुत्र के मान रहे हैं हम y। पिता और पुत्र के, पिता के x मान लिए, पुत्र के y मान लिए। अब ये दोनों का योगफल मतलब होता है जोड़, यानी x + y माने पिता और पुत्र के मिलाकर के कितना है, 40 है। ओके, अब फर्स्ट समीकरण दे देते, घबराइएगा मत, अपना सुविधा ले दे देते हैं। फिर अंतर मतलब घटाओ, तो अंतर x - y, यहाँ मान लीजिएगा कि पिता के उम्र पुत्र के उम्र से बेसी होगा। भाई तो लॉजिक क्या बात है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र से बेसी ना होगा जी, तब 20 आई ना कि y - x कर दीजिए, गड़बड़ा जाएगा, ठीक, एक सेकेंड कर देंगे। अब इन दोनों को मन करे तो जोड़ दीजिए, नहीं तो घटा दीजिए, तो जोड़िए दे रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, आई एगो x 2 x होगा, आई 40 और 20 60 होगा, ये 2 से काटिएगा तो x बराबर कितना आ गया, 30। पिता का उम्र हम x माने थे तो x = 30 आ गया, ठीक ना। अब जरा सोचिए, पिता और पुत्र दोनों को मिलाकर 40 वर्ष है, तब पिता के जब आ गया 30 वर्ष, तो बेटा का 10 वर्ष होगा। आइए खोजते हैं किधर ऑप्शन में है, पिता का उम्र 30 और बेटा का उम्र 10 वर्ष, 30। चलिए, तब पिता के उम्र खाली पूछ लेता तो 30 वर्ष है, बेटा के भी पूछा था। अगर मान लीजिए कि पिता पुत्र दोनों के पूछता तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 चल जाता, ठीक ना। लेकिन खाली पूछा है कि पिता की उम्र कितना है, तो 30 वर्ष। एक थैले में 50 और 25 पैसे के कुल 99 को सिक्का है, ठीक ना, एगो थैला है, एक थैला लेकर रखा हुआ है, इसमें क्या है कि 50 और 25 के मिला करके 50 के और 25 पैसा के 99 को सिक्का रखा हुआ है टोटल। यदि उसका कुल मूल्य जो है 33.5 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या अलग अलग कितनी होगी, कि सिक्का 25 पैसा कितना है, 50 पैसा कितना है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान ले कि हम 50 पैसा का सिक्का, 50 पैसा के सिक्का के संख्या x मान ले रहे, संख्या मान रहे हैं, और 25 पैसा के संख्या का सिक्का y मान ले रहे, कोई दिक्कत। तो अभी दोनों मिला के 50 पैसा 25 पैसा वाला के मिला करके है कितना रुपया, 99 रुपया, 99 को है, सॉरी रुपया नहीं 99 को है, तो फर्स्ट हो गया। दूसरा, वो दोनों के कुल मिला के 33.5 रुपया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 पैसा के है, तो 50 पैसा का सिक्का है, तो इसको रुपया में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा ना, अर्थात 50 x/100 कीजिए, आई 25 पैसा का तो 25 y अब बटा 100 कीजिए, क्योंकि रुपया में बदलना है, बराबर कितना है, 33.5 रुपया है। पैसा से रुपया में बदलने के लिए भाग देते हैं 100 से, और रुपया से पैसा में बदलने के लिए गुना करते हैं, सिंपल सी बात है। ये 50 दूनी 100, 25 चौका 100, अर्थात x/2 + y/4 बराबर है कितना, 33.5 रुपया। कोई दिक्कत। अब इसका लघुत्तम ले लीजिएगा, तनका सानी पजल हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पजल हो गया कुछ हो।
ऐसा किया जाए, लघुत्तम में ले लिया जाए, तो 4 और 2 के लघुत्तम कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 तो 2x, आई हो जाएगा y खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा y, अब बराबर 33.5 रुपया, जीरो छूट जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा मत। अब क्या कीजिएगा बताइए, ये हो जाएगा 2x प्लस y, 4 से गुना कीजिए उन्हें, 4 0 0, 4 5 20, 4 3 12 2 14 और 4 3 12 1 13, 134 रुपया, यानी 2x प्लस वाई बराबर 134 लिख दे रहे हैं। दशमलव को जीरो का वैल्यू नहीं रहता है। अब यही एक्स वाई का जो मान निकालेंगे वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो घटा दे रहे हैं, x प्लस वाई मिला करके 99, ये हो गया 2x प्लस वाई मिला करके 134, घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये कैंसिल, ये मास के ये प्लस प्लस क्या है, तब माइनस के 2 एक्स में सर 1 एक्स जाएगा ना, तब माइनस के x बचेगा, आई घटाइए, 4 में सर 14 में सर 9 हो गया 5, अब 12 में सर 9 हो गया 3, ये ख़त्म हो गया, माइनस के हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर 35। अब समझ लीजिए कि 35 को 50 पैसा ही है, 50 पैसा ही कितना है 35 है, तो सिक्कों की संख्या अलग अलग बताना है, तब 35 को खोजिए, तब 35 को तो है ही में है, फर्स्ट में ना है जी, तब 35 को फर्स्ट में, तो 64 को बाद में आइए जाएगा, 35 को टोटल मिला के 99 को है, तब 50 पैसा वाला 35 आ गया, तब 25 पैसा वाला कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे, यदि इतना बराबर इतना हो तो n का मान कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी आपको पता है कि ये स्क्वायर आता है तो रूट गायब हो जाता है, तो यहाँ ये स्क्वायर में है कि मार खानी को ये स्क्वायर दिया है, तो आइए देखते हैं इसको, घबराइएगा मत, ठीक है। कहती है √3 गुने √3, एकदम विस्तार से आपको बता दे रहे हैं, 5 गो है पावर, तो 5 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 लिख दिए। 81 के लिए 3 3 की 9, 9 27 27 81, यानी 3 के पावर 4 लिख दे रहे हैं, यानी 3 के पावर n है और 3 √3 है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 3, ये 3 √3 रह जाएगा, कैसे, तो 3 3 की 9 कीजिएगा, 9 के वर्गमूल 3 निकल जाएगा, 3 3 की 9 कीजिएगा, 9 के वर्गमूल 3 निकल जाएगा, √3 को फुक्का बच जाएगा। ये 3 के पावर 4 है, यानी 3 के पावर देखिए n है, यानी 1 है, तो छोड़ दीजिए, अभी उन्हें मत जाइए, नहीं तो तनका गड़बड़ा कहला जाएगा। ये 3 √3 से 3 √3 को गायब कीजिए, 3 के पावर 4 को एगो 5 गो और 3 के पावर n, 3 से 3 खत्म, तो ये बच गया n बराबर 5, n बराबर 5। अब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी n बराबर 5 आंसर ठीक है, ठीक है, 6 नहीं है 5 है। इतना को इतना का महत्तम समवर्तक कितना होगा, हम आपको कहेंगे कि 2 और 8 का महत्तम समवर्तक कितना होगा, अर्थात ये दोनों को काटने वाला ही महत्तम समवर्तक होता है कि दोनों को कौन काट देगा, तो दोनों को 2 काटेगा, महत्तम समवर्तक 2, तो इसमें दोनों को काटने वाला खोजना है, इसमें कौन है जो ये दोनों को काट देगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको 1 - x³, 1 के अपना से है से क्यू चढ़ाइए, x के क्यू हैले है। अब एगो सूत्र फार्मूला अगर याद होगा AQ - BQ के, तो AQ - BQ बराबर A - B × A² जोड़ AB जोड़ B² होता है, ठीक है। A के जगह यहाँ पर 1 है या B के जगह यहाँ पर 1 है, कोनो दिक्कत है, जैसे जैसे वहाँ पुट कर दीजिए, ओके। तो 1 के जगह पर 1, x के जगह पर B के जगह पर x, 1 के स्क्वायर 1 होगा, AB मतलब x हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक ना। अर्थात देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल गया, ये दोनों मिल गया कॉमन, ठीक ना। ये इसमें भी ये है और इसमें भी ये है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल, फिर समझिए, जैसे 2 और 8 8 का एग्जांपल आपको दिए ना, तो 2 आएगा कि 2 गुने 4, तो दोनों में क्या मिला 2 2 मिला, तो 2 ही हो गया था। तो इसमें और इसमें दोनों में क्या मिला था, इसमें ये भी मिला और उसमें वो मिला था, ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 व्यंजकों का लघुत्तम समवर्तक कितना तथा महत्तम समवर्तक कितना, एक व्यंजक कितना था दूसरा व्यंजक कितना। अब देखिए ना, जैसे मान लीजिए देता है कि एगो 2 गो संख्या है, एगो 3 है, एगो 5 है, ठीक ना, इसका लघुत्तम दे दिया है 15, तो कहेगा कि महत्तम कितना होगा। तो महत्तम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए कहते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या,
बराबर लसा गुने मसा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लसा गुने मसा, तो एक व्यंजक दे दिया, मतलब एक मान लीजिए कि संख्या दे दिया है। दूसरी संख्या मेरे को मालूम नहीं है तो हम मान ले रहे हैं, क्या मान ले, इसे हट करके मान लीजिए, क मान लीजिए, क मान लीजिए, क्योंकि एक्स वाई मानिएगा तो फेटा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क मान लीजिए, पहली संख्या था ना, दूसरी संख्या अपना से मान लिए क। अब बराबर लघुत्तम गुने महत्तम होता है, तो लघुत्तम दे दिया है 12x² y² z, और महत्तम दे दिया 4xy दिया है। कोई दिक्कत? अब काट दीजिए ना, ये 4 से 4 कटेगा, x² है तो एगो x कटेगा, y है तो y कटेगा, हे में x एगो बचा तो हे में सर एगो x गायब हो जाएगा, तो हेने तक सब स्वाहा, हेने बचा 12xy² z। खोजिए केने है दूसरी संख्या 12xy² z, 12xy² z ऑप्शन नंबर आपका 2 में है, इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं आगे। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए द्विघात समीकरण का मूल के मतलब होता है कि हल, तो 2 होता है। द्विघात समीकरण कितना होता है? 2। देखिए लल्लू पंजू आ गया एगो सवाल, द्विघात समीकरण किसे कहता है? देखिए तो ax² + bx + c बराबर 0 इस रूप में रहता है तो वह द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है, ठीक ना। इस रूप में रहेगा तो द्विघात समीकरण होता है। तो इसका अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, अच्छा इस पर स्क्वायर चढ़ा दे रहे हैं, इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दे तो कोई दिक्कत, सॉरी इस पर स्क्वायर मत चाहिए, क्यू का मामला है तो क्यू चढ़ा दे रहे हैं, ठीक ना। अब बताइए a² - b² हो गया, तो a² - b² बराबर क्या होता है फार्मूला? तो ये आपको पता होगा a + b × a - b होता है। कोई दिक्कत? अर्थात एक बार जोड़ देंगे फिर घटा देंगे, तो a के जगह पर x है, b के जगह पर 1 है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अर्थात x + 1 कर दे रहे हैं × x - 1, अब बाटा नीचे x + 1 है, रहने दीजिए। भागा के चाहिए तो भागा, AQ - BQ। अब ये भी फार्मूला याद होना चाहिए, AQ - BQ क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, a - b × a² जोड़ ab जोड़ b² होता है, ठीक है ना। तो a के जगह पर x है, b के जगह पर 1 है, तो भर दीजिए, तो x - 1 हो जाएगा × x² प्लस ab मतलब x गुने 1 तो x से हो जाएगा, प्लस 1 के स्क्वायर 1 होगा, और नीचे x² प्लस x + 1 है, तो रहने दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे? काट देंगे, ठीक ना। अब इसको काटिए, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, है ना। इसको मिटा दे रहे हैं, क्या बचा मेरा? x - 1 बचा, अब भागा फिर इधर x - 1 बचा, तो x - 1 से भागा देंगे तो कितना मरतबा कटेगा? 1 मरतबा कटेगा, अर्थात इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ के कोण क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और तथा 12 सेमी है। कोण मतलब कि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया, ये ले लीजिए कि घनाभ हो गया। ये कोण से कोण मिला दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अबे थोड़ा अच्छा से, तो मान लीजिए कि बड़का है तो लंबाई ले रहे हैं, ऊंचाई 4 ले रहे हैं, चौड़ाई 3 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंबाई बड़ा है तो बड़ा लेना पड़ेगा। तो इसका विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण मतलब समझ रहे हैं, कोना कोनी, विकर्ण मतलब कोना कोनी, कोण से कोण। तो जानते हैं विकर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं? घनाभ के विकर्ण बराबर लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर हो जाता है √, ठीक। अर्थात इस सबको बढ़ करके जोड़ दीजिए, 12 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और जोड़ 4 के स्क्वायर। तब 12 12 144 होगा, 3 3 की 9 होगा, 4 4 का 16 होगा। ये सबको जोड़िएगा तो 16 9 25, 5 4 9 और 6 1 मतलब 169 हो जाएगा। 169 13 का वर्ग होता है ना, 13। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे फटाफट। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर है और यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो कमरे का आयतन निकाला। कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मान लीजिए कि कमरा हो गया, ये इस तरह से आपका कमरा हुआ, ठीक ना, इस तरह से कमरा हुआ, ये घनाभाकार हो जा रहा है ना। तो ये पूरा इसका क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है? 48, ठीक। और इसका ऊंचाई दे दिया है 5। तो कह रहा है कि आयतन निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है? घनाभ का आयतन लंबाई को चौड़ाई को ऊंचाई, तो लंबाई या चौड़ाई नीचे वाला दे दिया, ऊंचाई 5 दे दिया है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 48 दिया है और ऊंचाई दे दिया आपका 5। तो कोई गुना कर दीजिए, 8 5 5 40 और 5 का 20 4 24, 240 होगा घन मीटर। क्या होगा? घन मीटर। खोजिए तो
देखिए 240 वर्ग मीटर दिया है, ये नहीं होगा क्योंकि वर्ग मीटर है वो घन मीटर है। तो अर्थात यहाँ घन मीटर दिया है, मामला 240 है, और घन डेसीमीटर दिया है तो मैं 1000 से गुना कर देंगे तो 24 पर 4 गो 0 हो जाएगा, घन डेसीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आइए देखते हैं आगे फटाफट। के लिए मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है, फिर भी मेरे को बनाना पड़ रहा है वीडियो, और नहीं तो आप लोग के पास पहुंचा नहीं पाएंगे, टाइम नहीं है। समस्या सबसे बड़ी ये है। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए विषाणु जो होता है ये रोग उत्पन्न करता है, विषाणु रोग उत्पन्न करता है, तो व्यायाम आपका क्या करेगा, तो व्यायाम आपको स्वस्थ रखेगा। देखेंगे ऑप्शन में खोज रहे किधर है, तो व्यायाम क्या करेगा, आपको स्वस्थ रखेगा, हेल्दी रखेगा, ठीक ना। व्यायाम जो संबंधित है स्वास्थ्य से संबंधित है। ओके, पी क्यू और आर का औसत वजन 58 है। देखिए पी क्यू आर का वजन जो है 58 है, औसत है, तो पूरा कुल वजन कितना होगा, तो एक 3 गो है तो 58 में 3 से गुना कर दीजिए। 3 8 24, 3 5 15, 2 17, 174। पी और क्यू का वजन, पी और क्यू का वजन, 2 गुणा का वजन आपका कितना है, पी और क्यू का वजन 54 है, तो 54 गुने 2, 4 दूनी की 8, अब 5 दूनी की 10। अब घटा देंगे तो जानते हैं करना क्या जाएगा, आर का वजन आ जाएगा, आर का। ये 14 में 7 गया 6, आई 6 हुआ, 66 हो जाएगा आर का। फिर कह रहा है क्यू तथा आर का वजन, क्यू और आर का मिला के 48 kg है औसत वजन। तो 2 गुणा से गुना करेंगे, 2 गुणा है तो 2 8 16, 2 चौका 8 है 1 9। तब हमसे किसका पूछ रहा है, क्यू का पूछ रहा है। तो देखिए क्यू और आर के मिला के 96 है, आर का खाली 66 है, तो क्यू का कितना हो जाएगा, 96 माइनस 66, 0 3 यानी 30 बरस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखा था आवाज हो। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अस्पताल का संबंध कथी से है भाई, तो स्वास्थ्य। तब विद्यालय का संबंध कथी से होगा भाई, शिक्षा से। ऑप्शन नंबर खोज लीजिए किधर है, ऑप्शन नंबर 3 में है, शिक्षा से। ई सी से बड़ा है, डी से छोटा है। चलिए इसको ऐसा देखिए, ई सी से बड़ा है, यहाँ मान लीजिए कि ई है, यहाँ सी है, ये ई सी से क्या है, ई सी से बड़ा है, ठीक है। डी सी से बड़ा है, और डी जो है सी से बड़ा है, सी से बड़ा यहाँ डी कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन आगे पढ़िए। डी सी से बड़ा है, ठीक है, परंतु ई से छोटा है, बढ़िया है, तो ई से छोटा हो गया। ए बी और सी से छोटा है, ए जो है, ए यहाँ दे दे रहे हैं ए, और यहाँ दे दे रहे हैं बी, यहाँ दे दे रहे हैं ए और यहाँ दे दे रहे हैं बी, यहाँ बी दे दे रहे हैं, और यहाँ ए हो गया, ठीक ना। तो ए जो हुआ बी और सी दोनों से छोटा हो गया, नीचे मतलब छोटा। सी बी से बड़ा है और सी जो है ई बी से बड़ा है, बढ़िया है। तो सबसे छोटा कौन है भाई, तो ए है, सबसे छोटा कौन है, ए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ये देखते हैं आगे फटाफट। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और वो व्हाट के स्थान पर क्या आएगा इसे देखना है। बताइए कितना क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, हाई 10 बटे 80, 8 पर एगो 0 बैठा दीजिएगा 80, 963, 6 पर 3 बैठा दीजिएगा 63, और 6 का 48, 4 पर कितना बैठेगा तो 48 आएगा 8। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर। देख लीजिए फटाफट, देखते हैं आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सम द्विबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर होते हैं जैसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए ये हम जो त्रिभुज बना दिए इसका नामकरण कर दे रहे हैं, ए शीर्ष का, बी सी, क ख का कुछ भी कर सकते हैं। ये दोनों भुजा बराबर हो गया, तो कह रहा है ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी दोनों बराबर है, और दोनों कितना कितना है तो 26 है, इहो 26 है, इहो 26 है, कोई दिक्कत। तथा बी सी 20 है, बी सी क्या है 20 है। ओके, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कितना होगा। देखिए तो इसमें ऊंचाई फूचाई है लेने है, नहीं तो एक बार 2 गुना ऊंचाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर दे रहे हैं हम। हीरोइन के सूत्र पर बैठा दे रहे हैं, हीरोइन के सूत्र पर। चलिए ए बी सी कुछ का मान लीजिए, जैसे ए के सामने वाला छोटका ये मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको 20 ले रहे हैं, बी बराबर 26 ले रहे हैं, और सी बराबर 26 ले रहे हैं। हीरोइन के सूत्र पढ़े होंगे तो बेटर है। एस निकाले तो एस में तो अर्ध परिमाप होता है, तीनों को जोड़िए कितना होगा, 26 26 52, 52 गो और 52 गो 20 गो 72 गो है ना,
72 कीजिए तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ओके 36 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, सूत्र बैठाएंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस एस के जगह पर कितना रखेंगे हम 36। यहाँ इंटू का मतलब गुना, एस और कोष्टवा का मतलब गुना, तो गुना दे रहे हैं। एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस के मतलब 36, 36 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 और 10 30 और 36 16 आ जाएगा आगुन है। फिर 36 है एस माइनस बी मतलब 36 माइनस बी, बी के जगह पर कितना है 26, तो 36 में 26 जगह तो कितना आएगा 10 और फिर एस माइनस सी तो फिर 26 घटेगा तो 10 पर हो जाएगा बस। देखिए 36 का निकलेगा 6, 16 का निकलेगा 4 और 2 को 10 में से 1 को 10 निकल जाएगा तो 6 चौका 24 और 24 पर 1 को 0 बैठा दीजिए 240 वर्ग सेमी हो जाएगा। 240 वर्ग सेमी 1 2, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में है 240 वर्ग सेमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे फटाफट फटाफट। tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान क्या होगा। वही देखिए tan 15 डिग्री है और cot 15 डिग्री है ना। tan 15 डिग्री cot 15 डिग्री, एक के मान निकाल के उल्टा कर देंगे क्योंकि tan के उल्टा cot होता है, sin के उल्टा cos है, cos के उल्टा sec। ओके tan 15 डिग्री के मान निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, 45 में सर 30 घटाइएगा तब 45 में से 30 जाएगा तो 15 है ना। अभी हो गया tan, एकरा के मानेंगे मन में a, एकरा के मानेंगे b, तब मेरा सूत्र क्या होता है g, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। बताइए इंटर में जा करके लोग क्या करता है कि अलग अलग सब्जेक्ट ले लेता है, कोई बायो ले लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है, या कोई मैथ से होता है, या कोई बायो लेता है तो एक्स्ट्रा में मैथ भी ले लेता है, तब फायदा उसके लिए होगा। आखारी बायो ले लेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा उड़ेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तब मैथ कुछ न कुछ पढ़े रहिएगा, बाद में जनरल कंपटीशन में जाएगा तब मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। तो यही लोग समझते नहीं है। tan a एक के जगह पर रख दे रहे हैं कहते ना 45 डिग्री, tan a अबे लिखो ना रहा अच्छा से 45 माइनस b के जगह पर 30 रखेंगे और नीचे 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 के मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 और tan अब बाउंस कर जाएगा जिनको आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे वो, ठीक ना। तो घबराइएगा मत, छोड़ दीजिएगा, आप दूसरा बनाइएगा। ओके तो 1/√3 लेकिन उनके लिए है। फिर 1 प्लस यहाँ tan 45 का मान रखेंगे 1 और 1 में tan 30 के मान 1/√3 से गुना करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कीजिए, ये √3 ऊपर चल जाएगा तो √3 - 1 अब बाटा √3 आएगा, फिर नीचे में बाटा में √3 आएगा तो कट जाएगा, इसलिए डायरेक्टली लिख दे रहे हैं √3 और +1 आएगा। आया ना इतना। अब एक सवाल पीछे हम बनाए थे ऐसा सवाल को, ठीक ना, इसको परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण जब करते हैं तो नीचे वाला प्लस में तो ऊपर नीचे माया से, ऊपर नीचे क्या करते हैं माया से गुना करते हैं। उधर तो समझेबे किए थे है ना, ये जानते हैं। इसको हल करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 2 - √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 - √3 परिमेयकरण करेंगे तो ओके। एकरा के उल्टा कीजिएगा तो 2 + √3 आ जाएगा। ठीक, तो मैं tan प्लस cot के मान पूछ रहा था 2 - √3 और प्लस हाँ प्लस यहाँ प्लस और 2 + √3 तो √3 से √3 खत्म, 2 2 4 ऑप्शन 4 खोजे के ऑप्शन नंबर ए में है आपका 4 आंसर हो जाएगा। ओके आइए देखते हैं आगे। यदि सेक थीटा बराबर 5x, किधर बैठ गया हो, सेक थीटा बराबर 5x और tan थीटा बराबर आपका दिया है 5/x, तो हमसे कह रहा है कि इतना का मान कितना होगा। देखिए आप एगो सूत्र जानते होंगे तो जानते होंगे, बेटर है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ओके यही ढाल दीजिए। सेक थीटा का मान कितना है 5x है, तब 5x के स्क्वायर, tan थीटा के कितना है 5/x है, इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर 1, तब 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1। 25 कॉमन है, 25 कॉमन ले रहे हैं तब बच जाएगा x स्क्वायर और -1/x स्क्वायर = 1 है ना। देखिए सेम टू सेम आ गया है। बाकी इन्हें कड़ी कथी है 25 है ना, इधर भले 10 है तो उन्हें कड़ी 10 है तो उसका मान हमको निकालना है। तो ऐसा अगर हम कर दें कि इन्हें 25 है तो 10/25 से गुना कर दे रहे हैं, इन्हें 10/25 इन्हें गुना कर दे रहे हैं 10/25। कैसे, तब फिर 25 से 25 कट जाएगा
है ना। तो 10/25 10/25 कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या कर रहे हैं हम कि 25 से 25 काट दे रहे हैं, तो इन्हें बचा 10 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर है 10/25। अब 5 दूनी 10 50 25, 5 दूनी 10 50 25, 5 दूनी की 10 और 50 25, 2/5 खोजेंगे किधर है ऑप्शन में, 2/5 ऑप्शन नंबर 2 में है। ओके, तो हो गया। आइए देखते हैं आगे 400 और 500। तो ऐसे सवालों को हम हल करने के लिए करते ये है कि पहले ये जो दिया हुआ है इसका लघुत्तम निकाल लेंगे 8 12 और 16 का। तो 8 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 4 दूनी की 8 चरती है 12 चर्चा होगा 16, है ना। 2 कम 2 3। अब मत कहिएगा कि काटने का तरीका पहले छोट से कटाता है, वो सब कंपटीशन है। 4 दूनी 8 अड़ती है 38 के 24 24 दूनी 48, कितना आया 48। ठीक है, लघुत्तम निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम, इसको हम आपको तरीका बता रहे हैं। 48 इसके जगह पर हम कुछ मान लेंगे, मान लीजिए कि हम x मान लिए, ठीक ना, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल पर शेष होता है। ठीक है, तो 48 x ये हो गया भाज्य हो गया, मतलब 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। ठीक ना, ओके। 48 x शेष कितना बचने की बात कर रहा है, तो 5 बचने की, तो इसमें हम 5 ऐड करेंगे। ठीक, अब अपने से अंक खोजिए आप, कितना अंक अगर रख दीजिएगा x के जगह पर कि 400 और 500 के बीच में आएगा। ठीक ना, तो देखिए अगर 9 रख दे रहे हैं, कितना रख रहे हैं 9 रख रहे हैं, तो 9 थे 72 और 9 चौका 36, 36 गो 7 गो 41 गो, 41 43 गो 43 गो होगा। क्या होगा जी, 41 नहीं होगा भैया, 43 होगा प्लस 5। ठीक ना, तो देखिए तो 5 और 2 7 और 3 4, ये आ गया ना 400 500 के बीच में। अगर 8 रखिएगा तो 8 8 64 और चौका 32, 32 गो 6 गो 38 गो आ प्लस के 5, देखिए 300 कुछ आ रहा है। ठीक ना, तो हम 9 रखेंगे। उसके बाद एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए कितना था, 10 भी रखेंगे तो 480 या 585 होगा, है ना। तो 9 और 10 तो ये 9 रख दिए तो इतना आ गया, आप 10 रख दे रहे तो देख रहे कितना आ रहा है। इसी दोनों को जोड़ देंगे तो 400 और 500 के बीच का वो संख्या होगा, जिससे 8 12 और 16 से हम भाग देंगे तो हर दशा में 5 शेष बचेगा। ओके, तो जब भी ऐसा करें तो पहले लघुत्तम निकालिए, उसमें अपना जगह पर कुछ मान लीजिए और देख लीजिए कि कितना रख दे कि उतना पुर जाएगा, जो प्रोसेस बता रहे वही। ओके, 48 गुने 10 प्लस 5 तो 480 और प्लस 5 तो मतलब 485। अब इसी दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 5 12, 8 3 11 1 12, 4 4 8 1 9, ये 922 जो है यही वह संख्या है जो 922, एक मिनट, हाँ, 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग। जो 400 और 500 के बीच में है, जवना से हम 8 से 12 से और 16 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचेगा। वो संख्या है 922, उसका सबका योग जितना होगा 400 और 500 के बीच में, जो 8 12 और 16 से कटने वाला होगा, 5 शेष बचने वाला होगा, उस सब का जोड़ आपका 922 आ जाएगा। ओके, तब विधि समझ में आ गया। बस यही फंडा आपको लगाना है, लघुत्तम निकालना है, x सटाना है, x की जगह पर कुछ भी सटा सकते हैं, प्लस जो शेष बचने की बात करेगा उसको जोड़ना है। अब ढूंढना है कि कौन ऐसा अंक है जिसके जगह पर x के जगह पर हम रख देंगे तो 400 और 500 के बीच में हमारा आ जाए। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगला आपको दिखाई दे रहा है, आइए देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया, ए बी बी सी सी एच 47 दिया, ए बी सी इतना दिया, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान पूछ रहा है। ठीक है, सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू आ प्लस सी क्यू, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते हैं। ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी। ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, माइनस 3 भी कहा गया, सॉरी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मास से बी मास बी सी मास सी है। तो देखिए जरा सोचिए, ये तो मेरे को दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है।
ए बी बी सी सी ए का मान भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झंझट हमारा इसी में है। ए बी सी के भी मान दिया है तो आराम से इसके जगह भरा जाएगा, तो ये मेरे को निकल जाएगा, लेकिन एक के को झंझट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के मान निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए निकाल ले रहे हैं, इसी को उठा के निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी एनहू स्क्वायर कीजिए एनहू स्क्वायर कीजिए, दोनों और खुद से वर्क कर दे रहे हैं, ठीक ना। मैथ प्रेमी तो अच्छा से समझते होंगे, थोड़ा बहुत जिनको मैथ से लगाव नहीं होगा थोड़ा सा जटिल होगा, लेकिन पचाना है, कहने का मतलब यह है कि परीक्षा हमको निकालना है। ओके, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, 14 14 196 हो जाता है ना। ये मेरे को चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए के मान कितना दिया है जी 47 दिया है, कितना दिया है 47 बराबर 196। टू कहाँ गया जी, टू तो छूटिए गया, एक ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c है, तो 2 कॉमन ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, 2 कॉमन ले रहे हैं 196, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए का मान कितना है 47 है, तो 47 में 2 से गुना कर दीजिए डायरेक्टे करके उन्हें घटाइयो दे रहे हैं, ठीक ना, एक लाइन शॉर्ट कर दे रहे हैं, ए बी बी सी सी ए का मान रख के 2 से गुना करके उन्हें घटा दे रहे हैं, ठीक ना। तो तनी शॉर्टकट हो जाएगा, 2 7 14 2 4 का 8 है 1 9 2 हुआ, ये 0 हुआ, 102 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 102, अर्थात ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के मान 102 आगे भर दीजिए। इसका मान पूछ रहा है, यहाँ पे भरेंगे 3 गुण ए बी सी के मान है 15, तो यहाँ 15 रख दे रहे हैं बराबर ए बी सी के मान कितना दिया है जी 14 दिया, तो यहाँ जगह पर रख दे रहे हैं 14 इंटू है, इंटू के मतलब गुना होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के मान निकाल के लाए 102 आया, और बाद ए बी बी सी सी है, सब में मास लगा हुआ है, तो मास कॉमन ले लीजिएगा तो सब प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा तो उसका मान रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा जी ए बी बी सी सी ए के मान कितना दिया 47 दिया है, अरे बाप 47 इसको भेज दीजिए उधर, देखिए बराबर के इधर है माइनस के, उधर भेज देंगे तो प्लस के चल जाएगा, तो 15 या 45 उन्हें चल जाएगा, तो 14 गुण 12 में से 7 गया 5 और 9 में से 4 गया 5 आई प्लस हो जाएगा, उन्हें 15 या 45, अब इसको गुणा के 14 5 70 14 5 70 और 7 77 77 में 45 ऐड कीजिए, 5 7 4 11 और 7 1 8 815 खोजिए किधर है, तो 815 ऑप्शन नंबर 3 में है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, आई होप समझ गए होंगे। ओके, आइए देखते हैं आगे। यदि ए बी का पापा है, ए जो है ना ये बी के पिता है, ए जो है बी के क्या है पिता है, ठीक है, और बी सी का पिता है, अब बी जो है सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है, तो अच्छा तिरवा के चिन्ह ऐसे लगा दे रहे हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना, कि कैसे, तब बी का पापा सी ए आप सी का पापा ए बी, ठीक ना, अर्थात देखिए बी का पापा ए आ सी का पापा बी, मतलब बी के बेटा सी आ दादा हो गया कौन ए, तो कह रहा है कि सी किस प्रकार ए से संबंधित है, तो या तो पोता नहीं तो नाती पोती नातिन नहीं जी, या तो पोता होगा नहीं तो पोती होगा, यही ना होगा जी, क्योंकि यहाँ जेंडर की बात नहीं है, तो पोता नहीं तो पोती होगा, मतलब कह रहा कि सी किस प्रकार ए से संबंधित है, सी जो होगा पोता या पोती होगा, पोता ये हो जाएगा पोता पोती नाती नतिनी नहीं जी, ये भी नहीं दिया है कि बी जो है ना मेल है कि फीमेल है, खाली कह रहे हैं कि बी का पिता ए है, तब बी का पिता ए, तो बी अगर मेल होगा तब तो मेल होगा, तब तो नाती पोता पोती के होगा, लेकिन ये बातें नहीं दिया है, इसलिए हो जाएगा या तो पोता पोता होगा नहीं तो पोती होगा नहीं तो नाती होगा नहीं तो नातिन होगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। दिए गए विकल्पों में से उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक ना, तो पूरा श्रृंखला को करेगा तो कौन हो जाएगा जी, ए के बाद जी लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी 6 गो बीच करके, जी के बाद एच आई जे के एल एम, ओकरा बाद एम के बजाय एन ओ पी क्यू आर एस 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 तीनों में एस है, और ऊपर कर दे रहे हैं आपको एस तीनों में है एस, तो एस तो एगो हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एस हो जाएगा, दूसरा देखिए सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, वही बात है 6 को बढ़ा रहा है, तो बढ़ा दीजिए,
आई जे पी ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू 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 ऑप्शन नंबर 1 में यू, बाकी में नहीं है, खत्म हो गया, बाकी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, है ना। कौन आएगा बे? ये 214 है, नहीं 14 14 196, 15 15 225। देखिए आपको जरा सा ध्यान दीजिए, ये 214 197 179 160 मतलब घट रहा है ना। तो इस घटाओगे पर देखिए कितना घटा रहा है। 14 में से 7 गलई 7, 10 में से 9 गलई 1, मतलब कि माइनस के 17 घटैले है, ठीक नु। हे में देखिए कितना घटा रहा है। 17 में सर 9 गलई 8, 8 में सर ए गलई, माइनस का 18 घटैले है। तो अब है 19 घटौले है क्या? 9 हो गई 9, हाँ 19 घटौले, कितना घटौले 19। तो 17 18 19 सबके 20 घटा दीजिए। तो हमें से 20 घटाइए, 0 4 1 140 के नहीं है बे, है 140 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? आइए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी एक निश्चित रूप में समान है तथा एक असंगत है। असंगत का चयन करें। लोहा, चांदी, इस्पात, सोना, ये चारों में से कौन असंगत है? असंगत का चयन करना है। लोहा, चांदी, सोना, ये सब धातु है। ये इस्पात जो है मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील, ओके, ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक ना। इस्पात अलग है। एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं हो सकती है? तक देखिए कैसे पूछा है, मतलब कि सीधी रेखा पूछा। ये ने पूछा है कि एक घनाभ में कितना कोण होगा। तो देखिए 12 गो होता है। कितना होता है? 12 गो। जैसे ये घनाभ हो गया आपका, इसको मिला दीजिए, ठीक है। घनाभ है तो गिनिए, हाय देखिए 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, आएगो क्या गया 12 गो है। देखिए 1 2 3 4, 4 है 8, 8 है 4 12, खाली ये करना 1 2 3 4, ठीक ना। फिर 5 6 7, ऐसे कैसे? देखिए 1 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 9 10 11 12, 12 हो जा रहा है ना। गिन लीजिएगा, ये तो सिंपल सी बात है। 12 को बीमा होगा, ओके। 6 को सतह होता है, 8 को कोना होता है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो दिए गई श्रृंखला को पूरा करता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। देखिए तो क्या कर रहा है। एगो डीर, छोटका डीर, एगो गोला, ये ऐसे घूम रहा है। फिर अब फिर ऐसे घूम गया, और जब ऐसे घूम गया तो 2 गो हो गया, तो ऐसे घूम जाएगा, सोझ हो जाएगा तो 3 गो हो जाएगा, है वाला हो जाएगा, नहीं जी, है ना, हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए एगो था गोला तो 2 गो हो गया, या ऐसे घूम गया तो ये अब फिर ऐसे घूमा, 2 गो चिन्ह हो गया, तो अब फिर क्या हो गया, ऐसे घूमेगा तो एगो चिन्ह और बढ़ जाएगा। एगो 2 गो तो 2 गो रहेगा, एगो गोला खाली बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, यही हो जाएगा। देखिए ये VAGABOND, अब एक कोनो अर्थ नहीं होता है, ठीक ना। ये रीजनिंग है, इसमें अर्थ मत लगेगा, अंग्रेज मत बनने लगेगा, ठीक ना। इसको लिखा गया है ऐसे, तो करा कि ऐसे को लिखेगा कैसे, ठीक ना। VAGABOND है ना। और बाद लिखा है NDVABOGA। अच्छा जी, ये उल्टा लिखा है। क्या लिखा है? उल्टा लिखा है। देखिए डांस करवा रहा है। हे दोनों भाई जी को उठा के हिया लिया दिया है, हेकड़ा के ले जाके होने कर दिया कि होने जा। अबे ओके कीजिए। यहाँ से इसको ला दिया यहाँ, और इसको लेके चलाया यहाँ। एगो माने अंत से ले रहा है, एगो शुरू से, फिर एगो अंत से, एगो शुरू से। तो अंत से एगो शुरू से C तो PR, CPR ऑप्शन नंबर 1 में है। और देख लीजिए, नहीं है अब, नहीं 1 में है, ठीक ना। एगो अंत से, एगो शुरू से, एगो अंत से, एगो शुरू से, ऐसे
ऐसे दूसरा भी लॉजिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है। निम्नलिखित आकृतियों के समान है। वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज, तो समबाहु, विषमबाहु, चतुर्भुज, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए वर्ग में, समचतुर्भुज में, आयत में, समांतर चतुर्भुज, सब में 4 गो भुजा होता है। कौन होता है? 4 गो। तो आप यहाँ पे चतुर्भुज में देखिएगा तो मतलब कि एक तरह से देखा जाता है सब चतुर्भुजे है। सब क्या है? चतुर्भुज है। ये आपका वर्ग हो जाता है, चारों भुजा बराबर तो वर्ग हो जाएगा, है ना। और सम चतुर्भुज मतलब एकरे के तनका इसे डांस करवा दीजिएगा तो मैं तनका और छोटा होगा, सम तो तनका और बड़ा ऐसे होगा, ठीक ना। आयत होता ऐसे, इसका तनका पचका दीजिएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, डिबुआ पचक जाता है तो ऐसे हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, हो गया आयत, ये हो गया सम चतुर्भुज, हो गया वर्ग। तो इस सब में 4 गो भुजा है तो सब चतुर्भुज है। ये आगे देखते हैं फटाफट। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गिन करके आप लोग बताइएगा कमेंट में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं। ओके, आगे देखें। यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है, कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है, तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है। देखिए कह रहा है कि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है और सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है। जितना प्रसिद्ध व्यक्ति है सब करोड़पति है। तो कह रहा है कि कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है। तो गलत बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कुछ कलाकार करोड़पति है, तो जब कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है तो कुछ कलाकार करोड़पति हो सकता है। ऑप्शन नंबर बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब हमारा जीके जीएस चालू हो जाएगा। धर